दर्शक बंधु, क्या कभी आपने विचार किया है, जिस रावण ने माता सीता का हरण किया, उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा, बार बार अपमानित किया, उसी रावण की मृत्यु पर माता सीता की आंखों से अश्रु क्यों बह निकले? क्या यह करुणा थी, या फिर कोई पुराना आर्तनाद जो मृत्यु के समय हृदय से स्वतः उठ खड़ा हुआ? जब श्री राम ने रावण का वध किया, लंका की भूमि पर धर्म की विजय हुई, युद्ध समाप्त हुआ, चारों ओर जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। वानर सेना प्रभु श्री राम की जय बोल रही थी। विभीषण सोने के सिंहासन को रत्नों से सजा रहे थे। परंतु उसी समय, उसी लंका के अशोक वाटिका के एकांत कोने में माता सीता शांत भाव से बैठी थीं। उनकी आंखें नीची थीं और पलकों के नीचे एक ऐसा वेदना भरा सागर था जो भीतर ही भीतर हिलोरे मार रहा था। तभी प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ, सीता को सूचित करो कि अब वे स्वतंत्र हैं, रावण मारा गया। यह सुनते ही सभी ने सोचा होगा कि अब तो माता सीता प्रसन्न होंगी, मुक्त होंगी, आह्लादित होंगी। परंतु जब लक्ष्मण यह शुभ समाचार लेकर उनके समीप पहुंचे तो माता सीता की आंखें भर आईं। उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा, केवल एक लंबी गहरी सांस ली और फिर उनके गालों पर मौन अश्रु ढुलकने लगे। लक्ष्मण स्तब्ध रह गए। यह वही रावण था जिसने इतना अनर्थ किया। तो फिर उस राक्षस की मृत्यु पर यह करुणा क्यों? क्यों रो पड़ी माता सीता? क्यों उनके नेत्र अश्रुपूरित हुए उस क्षण जब संपूर्ण संसार श्री राम की विजय पर गर्व कर रहा था? क्या रहस्य था उन अश्रुओं का? क्या वह ममता थी? क्या वह करुणा थी? या वह सनातन धर्म की गढ़ी मर्यादा थी जो यह सिखाती है कि मृत्यु के पश्चात भी हर प्राणी केवल आत्मा बन जाता है और उस आत्मा के प्रति श्रद्धा रखना ही सच्चा धर्म होता है? तो आइए इसी दिव्य रहस्य को आज विस्तार से समझते हैं। और साथ ही हम सबसे पहले एक ऐसी दिव्य कथा के माध्यम से माता सीता की उन 3 शिक्षाओं को जानेंगे जो उन्होंने कलयुग के समस्त संसार को प्रदान की थीं। यदि कोई साधारण मनुष्य भी इन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण कर ले तो कभी दुष्कर्म का स्पर्श भी उसे नहीं कर सकता। तो आइए आपका कीमती समय व्यर्थ न करते हुए इस पवित्र कथा को आरंभ करें। परंतु आगे बढ़ने से पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर नहीं, हृदय से, आत्मा से एक विनम्र निवेदन है, थोड़ा ठहरिए और इस बात को अपने भीतर से सुनिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान या कथा को अधूरी छोड़ देता है वह अनजाने में पाप का भागी बनता है, क्योंकि अधूरी कथा केवल कथा नहीं रहती, वह अधूरी आहुति बन जाती है जो यज्ञ को अपूर्ण कर देती है और पुण्य की जगह पाप का कारण बनती है। इसलिए आपसे विनती है, कृपया इस पवित्र वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, जीवन के सबसे गूढ़ रहस्यों को प्रकट करने वाली एक सत्य कथा है। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके हृदय में धर्म के प्रति प्रेम और श्रद्धा है, तो इस प्रयास को अपना आशीर्वाद दीजिए। वीडियो को प्रेम पूर्वक पसंद करें और हमारे चैनल बजर चैलेंज को अपने सत्संग में शामिल कीजिए। साथ ही नीचे टिप्पणी में पूरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ लिखें, जय श्री कृष्ण। क्योंकि जिस स्थान पर भगवान का नाम लिया जाता है वहीं से सौभाग्य, शांति और धर्म की यात्रा आरंभ होती है। तो आइए अब हम आरंभ करते हैं आज की यह विलक्षण कथा। पुराने समय की बात है। एक नगर था, सूरतगढ़। उस नगर में एक राजा राज्य करता था, नाम था गगनजीत। परंतु वह राजा धर्म से विमुख था, अहंकार में डूबा हुआ और अज्ञान की गहरी नींद में खोया हुआ। उसे अपनी प्रजा की कोई चिंता नहीं थी। राज्य का समस्त भार उसके मंत्री माधव के कंधों पर था, जो अत्यंत निष्ठावान, धर्मपरायण और सेवा में तत्पर था। जहां राजा अपने कर्तव्यों से विमुख था, वहीं रानी भी पतिव्रता धर्म से विचलित हो चुकी थी। वह राजा से प्रेम नहीं करती थी
और दाम्पत्य जीवन के पवित्र बंधन को नहीं निभा रही थी। विवाह के 15 वर्षों के पश्चात भी संतान न होना दोनों के जीवन की एक कड़वी सच्चाई बन चुका था। रानी प्रतिदिन राजा को अपने हाथों से भोजन परोसती, परंतु उस भोजन में एक निद्राजनक औषधि मिला देती, जिससे राजा गहरी नींद में सो जाता। रात के अंधकार में रानी अपने कक्ष से बाहर चली जाती। यह सब दासियां और प्रहरी देखते थे, परंतु राजमहल में सत्य बोलने का साहस किसी में नहीं था। सेवक का धर्म केवल सेवा करना होता है, स्वामी के निजी जीवन में हस्तक्षेप उनका कार्य नहीं माना जाता। प्रातः जब राजा की नींद टूटती तो वह रानी को अपने पास सोता पाता। उसे स्मरण नहीं होता कि रात्रि में क्या हुआ। वह भीतर से व्यथित रहता, बार बार यही सोचता कि शायद रानी मुझे अपूर्ण समझती है, मेरी कमजोरी को मेरे पुरुषार्थ की हार मानती है। परंतु यह बात वह किसी से कह भी नहीं सकता था, क्योंकि यदि यह बात बाहर निकल जाती तो अपमान और विद्रोह दोनों उसके सिंहासन को डगमगा सकते थे। उधर रानी ने अपने मायके से मणिराम नामक एक युवक को बुलाया और दरबार में उसे अपने भ्राता का नाम दे दिया। राजा से कहकर उसे तबल का प्रधान बना दिया गया, परंतु वह उसका सगा भाई नहीं था, वह उसका गुप्त प्रेमी था। दोनों ने एक षड्यंत्र रचा था, राजा को हटाकर गद्दी को अपने अधीन करने का। परंतु हे प्रभु, विधि का विधान बड़ा ही विचित्र और रहस्यमय होता है। उस राज्य में एक स्पष्ट धर्म नियम था कि राजा के बाद कोई पुरुष ही उत्तराधिकारी बन सकता है, नारी नहीं। यह जानकर रानी ने एक और चाल चली, मणिराम से संतान उत्पन्न कर उसे राजा का उत्तराधिकारी घोषित करने की योजना बनाई। किंतु हे भगवान, प्रभु की दृष्टि सबसे ऊपर होती है। जो अधर्म करता है वह चाहे कितना ही गुप्त हो, परंतु उसके पापों का लेखा प्रभु के दरबार में तुरंत पहुंचता है। आगे क्या हुआ, यही कहानी हमें यह सिखाती है कि जब पवित्रता का त्याग होता है, जब धर्म की मर्यादाएं लांघी जाती हैं, तब सत्य की नींव डगमगाने लगती है। परंतु धर्म जब लौटता है तो वह केवल न्याय नहीं करता, वह आत्मा का शुद्धिकरण भी करता है। यह वही शिक्षा है जो माता सीता ने अपने आचरण से हमें दी कि करुणा, क्षमा और धर्म की मर्यादा सबसे बड़ी शक्ति होती है। हे प्रभु, हमें भी ऐसा ही जीवन दो जिसमें हम अपने भीतर की रावण प्रवृत्तियों को जीतें और अंतः धर्म, सेवा, करुणा और त्याग के पथ पर अग्रसर हों। पाप चाहे जितनी चतुराई से क्यों न किया जाए, परमात्मा की दृष्टि से कोई भी कर्म छिपा नहीं रह सकता। वर्षों तक प्रयास करने पर भी रानी गर्भधारण न कर सकी। यह प्रभु की इच्छा थी, उसने उसके गर्भ को निष्फल कर दिया। राजा भीतर से टूट चुका था। एक रात्रि उसने गुप्त रूप से अपने राजवैद्य को बुलाया और धीमे स्वर में कहा, मुझे कोई ऐसा रोग हो गया है जो मेरे जीवन को अंधकार में डुबो रहा है। यह बात गोपनीय रहे, अन्यथा तुम्हें दंड मिलेगा। राजवैद्य ने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, वैद्य का धर्म होता है रोग को मिटाना, उसका प्रचार करना नहीं। आप निश्चिंत होकर बताएं। राजा ने कहा, रानी के साथ समय बिताने की इच्छा तो होती है, परंतु भोजन के पश्चात मुझ पर ऐसी गहरी नींद छा जाती है कि पूरी रात्रि व्यर्थ बीत जाती है और फिर मुझे कुछ भी स्मरण नहीं रहता। वैद्य ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या जब आप रानी के पास नहीं होते तब भी यही नींद आती है? राजा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, उस समय तो मैं सारी रात जागता रहता हूँ। यह सुनकर वैद्य की आंखों में सत्य की झलक आ गई। अब उसे भोजन में कोई गुप्त कृत्य होने का संदेह हुआ। उसे रानी पर भी शंका हुई, परंतु यह भली भांति जानता था कि रानी के विरुद्ध एक भी शब्द बोलना अपने ऊपर संकट को बुलाने के समान है। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो स्वयं अपनी गर्दन तलवार के नीचे रख दे? किंतु धर्म के मार्ग पर अडिग रहने वाला वह वैद्य सत्य से विमुख नहीं हो सका।
उसने दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, आपको कोई रोग नहीं है। जो नींद भोजन के बाद आपको आती है, उसका कारण कुछ और है। यदि आप आज्ञा दें तो एक उपाय बताऊं, कुछ समय के लिए भोजन न करें। राजा चौंक पड़ा। वैद्यराज, यह आप क्या कह रहे हैं? बिना भोजन के मैं कैसे रह पाऊंगा? वैद्य ने फिर हाथ जोड़कर कहा, महाराज क्षमा करें, मेरा उद्देश्य आपको भूखा रखना नहीं, आपका उपचार करना है। आपको प्रतिदिन उपवास नहीं करना है, केवल एक दिन अथवा कुछ घंटे भोजन न करें। और देखिए क्या तब भी नींद आती है। मैं एक औषधि भी देता हूं जिससे आपको नींद नहीं आएगी। यदि यह उपाय सफल रहा तो मैं आगे की दिशा बताऊंगा। राजा ने उस रात्रि वैद्य की बात मानकर रानी से भोजन लेने से मना कर दिया। रानी प्रतिदिन की भांति भोजन लेकर आई थी, पर राजा ने कहा, आज मेरा मन ठीक नहीं है, मैं भोजन नहीं कर पाऊंगा। रानी यह सुनकर चकित रह गई। उसके अंतःकरण में भय उत्पन्न हो गया। सोचने लगी, यदि आज राजा जागता रहा तो मेरा रहस्य प्रकट हो जाएगा, और मैं तो उसे पति भी नहीं मानती। इससे तो हर प्रकार का संबंध टालना ही उचित है। वह तुरंत भीतर गई और दूध लेकर लौटी। उसने आग्रहपूर्वक कहा, अगर आप भोजन नहीं कर सकते तो कृपया मेरे हाथ से थोड़ा दूध तो पी लीजिए। यह मेरा स्नेह है। राजा दूध भी नहीं पीना चाहता था, पर रानी ने भावुक होकर कहा, अब आप मुझसे प्रेम नहीं करते, तभी मेरे हाथ से भी कुछ नहीं लेते। राजा, जो उसके मुख की उदासी देखकर द्रवित हो गया था, अंततः दूध पी गया, और उसी क्षण वह गहरी बेहोशी में चला गया। इधर रानी ने चैन की सांस ली और तुरंत मणिराम के पास जा पहुंची। वह बोली, आज तो मेरी पोल खुलते खुलते बची। किसी तरह राजा को मूर्ख बना ही पाई। प्रातः जब राजा जागा तो उसने सोचा, रानी के दूध में तो कुछ खास नहीं था, बल्कि वैद्य की औषधि ही निष्फल रही। राजा वैद्य से बोला, तुमने जो दवा दी थी वह तो काम ही नहीं आई। अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं लूंगा। राजा और रानी के मध्य दूरी बनी ही रही। विवाह को 15 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन राजा अपने धर्मनिष्ठ मंत्री माधव के साथ नगर भ्रमण पर निकला। वे एक शांत सरोवर के तट पर पहुंचे, जहां बहुत सी मछलियां तैर रही थीं और कुछ युवक स्नान कर रहे थे। राजा को यह दृश्य देखकर एक रहस्यमयी प्रेरणा प्राप्त हुई। वह बोले, मंत्री जी, मन में 2 प्रश्न उठे हैं। पहला, जब जल इतना हल्का है तो मनुष्य उसमें डूबता क्यों है? दूसरा, मछलियां जो जल के ऊपर मुंह करके तैरती हैं तो जल पीती कब हैं? मंत्री कुछ क्षण मौन रहा, भीतर से उलझ गया, फिर विनम्र स्वर में बोला, महाराज, हमारे राजदरबार में अनेकों विद्वान हैं जो अपनी गहन बुद्धि और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके भोजन निवास तथा ग्रंथों की व्यवस्था भी राजकोष से होती है। आपके इन प्रश्नों का उत्तर वे ही दे सकते हैं। राजा ने पूछा, मंत्री, तुम स्वयं इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे सकते? मंत्री ने हाथ जोड़कर दीनता से उत्तर दिया, राजन, कारण यह है कि मैं अपना सारा समय राज्य कार्यों में संलग्न रहता हूँ। मुझे शास्त्रों के पठन का समय नहीं मिल पाता। किंतु जो विद्वान हैं, वे दिनरात शास्त्रों के अध्ययन में लीन रहते हैं। उन्हें कठिनतम प्रश्नों का समाधान देना चाहिए। मंत्री ने आगे कहा, महाराज, अब जो विचार आपके मन में उत्पन्न हुआ है, वह उन विद्वानों की वास्तविक योग्यता परखने का उत्तम अवसर है। आप यह भी जान सकेंगे कि जिनको आप वर्षों से आदर दे रहे हैं, वे वास्तव में ज्ञानी हैं या केवल नाम मात्र के पंडित। राजा को मंत्री की बात उचित लगी। उसने तुरंत दरबार में सब विद्वानों को बुलवा लिया। जब सभी उपस्थित हुए, तब राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, बताओ, जल में मनुष्य डूबता क्यों है और मछलियां जल पीती कब हैं?
सभी विद्वान अचंभित रह गए, एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह कैसा विलक्षण प्रश्न है। एक पंडित बोला, मनुष्य जलीय जीव नहीं है, इसलिए वह जल में डूब जाता है। यह प्रकृति का नियम है। दूसरे ने कहा, मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती, किंतु वह जल पीती कब है, यह किसी ने नहीं देखा। फिर सबने सोचा, महाराज ने प्रश्न किया है तो अवश्य ही इसमें कोई गूढ़ भाव छिपा है। सबने अत्यंत प्रयास किया, पर कोई भी निश्चित उत्तर तक नहीं पहुंच सका। अंत में सभी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज हमें क्षमा करें, हम इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। राजा कुपित हो उठा, तुम सब अपने आप को विद्वान कहते हो, परंतु जब उत्तर देने का समय आता है तो अज्ञानी बन जाते हो। फिर तुम राजकोष से वेतन किस लिए लेते हो? राजा ने मंत्री से कहा, इन सभी को कारागार में डाल दो। इनसे चक्की पिसवाओ, कोल्हू चलवाओ। जब मस्तिष्क काम न आया तो अब शरीर से ही सेवा लो। मंत्री का उद्देश्य केवल उन्हें चेतावनी देने का था, परंतु राजा ने उन्हें सच में बंदी बना लिया। फिर उसने कहा, संपूर्ण नगर और ग्रामों से जो भी विद्वान हो, उन्हें दरबार में बुलाओ। जो उत्तर नहीं दे सका, उसे दंड मिलेगा। राजा के आदेश को संपूर्ण नगर और गांवों में ढिंढोरा पीटकर घोषित किया गया। बहुत से विद्वान भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा, यह राजा तो घमंडी है, कहीं वह सत्य उत्तर को भी झूठा न मान ले। और इस भय से कई विद्वान अपना स्थान छोड़कर दूसरे राज्यों को चले गए। नगर से दूर एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह स्वयं को विद्वान समझता था, किंतु वास्तव में उसमें गहराई नहीं थी। हाँ, उसकी पत्नी अत्यंत बुद्धिमती थी। उस पतिव्रता स्त्री ने एक पुत्री को जन्म दिया और फिर कुछ समय पश्चात इस संसार से विदा ले ली। ब्राह्मण ने पुनर्विवाह नहीं किया। उसे चिंता थी कि सौतेली माँ चाहे कितनी भी सज्जन हो, परंतु वह उस कन्या को उतना स्नेह नहीं दे पाएगी। इसलिए उन्होंने आजीवन एकांत जीवन अपनाया। भिक्षाटन और यजमानों से प्राप्त अन्न से जीवन चलाया। कन्या धीरे धीरे सयानी हुई। उसमें अपनी माता के सारे गुण दिखाई देते थे, नम्रता, स्नेह, सेवा और बुद्धिमत्ता। जब ब्राह्मण ने सुना कि राजा अब हर विद्वान को बुलाकर 2 प्रश्न पूछेगा और जो उत्तर नहीं देगा उसे दंड देगा, तो वह भयभीत हो गया। उसने सोचा, यदि मुझे बंदी बना लिया गया तो मेरी बेटी का क्या होगा? कौन उसका सहारा बनेगा? ब्राह्मण ने निर्णय लिया कि अब इस राज्य को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अपनी कन्या से परामर्श किया। कन्या तेजस्विनी थी। उसने कहा, पिताजी, हमें प्रश्नों से भागना नहीं चाहिए। किंतु ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, बेटी, वह राजा घमंडी है और मूर्ख भी। ऐसे राजा से दूरी बनाना ही श्रेष्ठ है। हम कहीं दूर नहीं जा रहे, केवल नदी पार कर झोपड़ी बना लेंगे। हमें केवल घर बदलना है, धर्म नहीं। बेटी ने पिता की भावना को समझा और विरोध नहीं किया। दोनों ने नदी पार कर एक कुटिया बनाई। ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः नगर आते, भिक्षा ग्रहण करते और संध्या को लौट जाते। वह नदी भी विचित्र थी, दिन में तीव्र प्रवाह, पर सुबह और शाम को जल घट जाता। प्रभु की कृपा से यह ब्राह्मण के लिए सहज मार्ग बन गया। उधर जब राजा को ज्ञात हुआ कि कोई भी विद्वान अब दरबार में नहीं है, तो वह और भी क्रोधित हो गया। उसने मंत्री को आदेश दिया, अब जाकर सबको पकड़कर लाओ। मैं स्वयं उनसे प्रश्न करूंगा। मंत्री 2 दिन तक नगर में ढूंढता रहा, पर कोई भी विद्वान नहीं मिला। वह निराश होकर महल लौटा और राजा से हाथ जोड़कर बोला, महाराज क्षमा करें, अब राज्य में कोई भी विद्वान शेष नहीं है। जो थे वे सब चले गए हैं। अब मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय इन प्रश्नों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। उचित अवसर पर फिर किसी योग्य व्यक्ति से समाधान प्राप्त हो सकता है।
राजा का चेहरा कठोर हो गया। वह बोले, मंत्री, तुम प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के बजाय मुझे टालने की सलाह दे रहे हो। यह क्यों? साफ साफ कहो, क्या यह सब किसी षड्यंत्र का हिस्सा है? क्या तुम स्वयं विद्वानों को भगाने में लगे हुए थे? राजा की आंखें क्रोध से लाल थीं। तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की है। यह तो राज्य है। मुझे लगता है तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। मंत्री अत्यंत शांत स्वर में बोले, महाराज, मैं तो सदा आपकी सेवा में रहा हूं। न मैंने किसी को भगाया, न किसी को छुपाया। मैं सत्य कह रहा हूं। इस समय मुझे कोई भी ज्ञानी पुरुष नहीं मिला, वरना मैं उसे दरबार में लेकर आता। और मेरे द्वारा किसी को भगाने में मुझे क्या लाभ होता? परंतु राजा का मन अब क्रोधित हो उठा था। उन्होंने कहा, अब चाहे जितना भी तर्क कर लो मंत्री, पर मैं तुम्हारी मंशा समझ चुका हूं। अब इन सवालों का उत्तर तुम्हें ही देना होगा। यदि तुम उत्तर नहीं दे सके तो जैसे अन्य विद्वानों को जेल भेजा गया है, तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को शूली पर चढ़ा दिया जाएगा। यह वही राजा था जो कल तक मंत्री से स्नेह से बात करता था। आज उसका स्वर कठोर क्यों हो गया था, यह मंत्री समझ नहीं पा रहे थे। मंत्री की दशा वैसी हो गई जैसे कोई मेमना शेर की गुफा में फंस गया हो, न लड़ सकता था, न भाग सकता था। तब मंत्री ने बड़े संयम और चतुराई से हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु कृपा करके मुझे 1 माह का समय दीजिए। मैं इस समय के भीतर उत्तर ढूंढ लाऊंगा। राजा बोले, ठीक है, तुम्हें 1 माह का समय दिया जाता है। पर ध्यान रखना, किसी प्रकार की चालाकी न करना। यदि तुम भागने की चेष्टा करोगे तो तुम्हारी पत्नी को भी शूली पर चढ़ा दिया जाएगा। मंत्री ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने आपका अन्न खाया है, आपकी सेवा की है, फिर मैं विश्वासघात कैसे कर सकता हूँ? राजा बोले, तो जाओ, समय तुम्हें दे दिया गया है। 1 माह में उत्तर लाओ। मंत्री उदास मन से दरबार से लौटे। जहां वे पहले प्रसन्नता से घर आते थे, आज उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वह सोच रहे थे, मैंने तो सोचा था कुछ ही दिनों में मंत्री पद छोड़कर यह जिम्मेदारी अपने बेटे प्रकाश को सौंप दूंगा, लेकिन अब तो स्थिति ऐसी बन गई है कि मेरे साथ बेटे को भी शूल पर चढ़ाने की नौबत आ गई है। जब बेटा प्रकाश ने पिता का उदास चेहरा देखा तो वह घबरा गया। वह बोला, पिताजी, आज आप इतने उदास क्यों हैं? पहले तो आप हर दिन प्रसन्न होकर आते थे। मंत्री ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, इस बार परिस्थिति कुछ ऐसी है कि शायद तू भी सुनकर दुखी हो जाएगा। राजा ने पहले 2 विचित्र सवाल सारे विद्वानों से पूछे, पर जब कोई उत्तर ना दे सका, तो अब वह सवाल मुझसे पूछ रहा है और कहता है कि यदि मैं उत्तर ना दे सका तो मुझे और मेरे पूरे परिवार को शूल पर चढ़ा देगा। बेटा, तू तो मेरा इकलौता पुत्र है। यदि तू भी मेरे साथ शूली पर चढ़ा दिया गया तो मेरा वंश ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तू यहां से चला जा। किसी और राज्य में चला जा जहां तुझे कोई जानता न हो। तेरा जीवित रहना बहुत जरूरी है। मुझे क्या होना है, मैं तो जीवन का अधिक भाग देख चुका हूं। पर तू तो अभी इस संसार को जान ही नहीं पाया है। कल सुबह तू यह घर छोड़ देना और जिस राज्य में जाना हो वहां जा बसना। इसे समझ ले, यह हमारी अंतिम भेंट हो सकती है। हो सकता है अब फिर कभी मुलाकात न हो पाए। दूसरे दिन भोर होते ही मंत्री का पुत्र प्रकाश चुपचाप अपने पिता की आज्ञा मानकर पड़ोसी राज्य की ओर चल पड़ा। मन में बहुत पीड़ा थी, लेकिन पिता के जीवन की रक्षा के लिए उसने अपने आप को समझा लिया। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचा जो उस राज्य की सीमा पर बहती थी।
वहां कोई नाव नहीं थी, और होती भी कैसे। वह नदी बहुत ही तेज बहाव वाली थी। उसकी धार इतनी तीव्र थी कि उसमें मनुष्य की बात छोड़िए, हाथी भी डगमगा जाए। प्रकाश का मन घबरा गया। वह सोचने लगा, मैं इस नदी को कैसे पार कर पाऊंगा। इतनी भयानक नदी के बारे में तो मैंने केवल सुना था, लेकिन आज स्वयं देख रहा हूं। वह चारों ओर देखने लगा, शायद कोई रास्ता हो, कोई उपाय दिख जाए। उसने घाट की ओर देखा, वहां कुछ चिन्ह बने थे, जिससे लग रहा था कि लोग आते जाते हैं। लेकिन इस समय कोई नजर नहीं आ रहा था, न कोई आदमी, न नाव, न सहायता। प्रकाश गहरे विचार में डूब गया। अब न आगे बढ़ सकते थे, न पीछे लौट सकते थे। थक कर वह एक वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसका शरीर थक गया था और मन चिंताओं से भरा हुआ। कुछ देर बाद उसी समय दूर से एक वृद्ध ब्राह्मण आते दिखाई दिए। उन्होंने बहुत सारा सामान अपने सिर पर और कंधों पर लाद रखा था। शायद वे किसी यजमान से लौटे थे। उनके पैरों में थकावट थी, शरीर से अधिक बोझ उठाया नहीं जा रहा था। वे धीरे धीरे उसी पेड़ की ओर बढ़े जहां प्रकाश बैठा हुआ था। प्रकाश ने उन्हें आते देखा और तुरंत आगे बढ़कर उनका सामान उतारने में सहायता की। ब्राह्मण ने राहत की सांस ली और आशीर्वाद देते हुए बोले, बेटा, प्रभु भला करे तेरा। तूने मेरी बड़ी सेवा की है। प्रकाश ने निवेदन किया, ब्राह्मण देवता, मैं अनजान व्यक्ति हूं। मुझे उस पार जाना है, लेकिन यह नदी इतनी भयानक है कि उसमें पैर रखने की भी हिम्मत नहीं हो रही। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, बेटा, तूने बहुत अच्छा किया जो इस समय नदी में उतरने की कोशिश नहीं की। यह काल नदी कहलाती है। जो इसमें दिन में उतरता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। यह नदी अपने आप राह देती है, केवल 2 बार, सुबह सूर्योदय से पहले और शाम सूर्यास्त के बाद। मैं भी उस पार ही जाना चाहता हूं। हम दोनों प्रतीक्षा करेंगे। जब समय आएगा, हम साथ में पार करेंगे। फिर ब्राह्मण ने थोड़ी दयालुता से कहा, बेटा, आज एक यजमान ने पुत्र रत्न की प्राप्ति पर मेरे वजन के बराबर अन्न भेंट किया है। सामान अधिक हो गया है। अगर तू थोड़ी सहायता कर सके तो बड़ी कृपा होगी। प्रकाश ने श्रद्धा से कहा, ब्राह्मण देवता, आप चिंता न करें। हम एक साथ हैं, तो आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। शाम होते होते सूर्य अस्ताचल को जाने लगा, और जैसे ही सूर्य ढला, वैसे ही नदी की तेज धार धीरे धीरे शांत हो गई। जल अपने आप नीचे चला गया। अब वह नदी पार करने योग्य बन गई थी। ब्राह्मण बोले, बेटा, प्रभु की लीला देखो, अब समय आ गया है। जल्दी से सामान उठाओ। हमें इस अवसर को खोना नहीं चाहिए। प्रकाश ने श्रद्धा से ब्राह्मण का सामान उठाया और उनके साथ धीरे धीरे नदी पार करने लगा। सूर्य अब पूरी तरह अस्त हो चुका था। अब रात का अंधकार धीरे धीरे गहराने लगा था। प्रकाश के मन में भ्रम था। उसे यह पता नहीं था कि अब कहाँ जाना है। पर जब वह ब्राह्मण के साथ उनके घर पहुंचा और सारा सामान रखा, तो नम्र भाव से बोला, ब्राह्मण देवता, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आगे की यात्रा पर निकलना चाहता हूं। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, अरे बेटे, यह कैसी बात कर रहे हो? शाम के समय जो अतिथि घर आए, उसे कौन जाने देता है? जब कोई मेहमान संध्या के समय दरवाजे से लौटता है, तो ऐसा माना जाता है कि उसके साथ घर की लक्ष्मी भी लौट जाती है। प्रकाश ने आदरपूर्वक कहा, ब्राह्मण देव, मैं आपके घर की लक्ष्मी को क्यों दुख पहुंचाऊं? यदि आप कहें तो आज रात आपके ही आश्रय में विश्राम कर लूं और कल प्रातः किसी नगर के लिए प्रस्थान करूंगा।
ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर अपनी बेटी को पुकारा, बेटी कंगना, देखो घर में एक अतिथि आए हैं, इनके लिए थोड़ा जल ले आओ। कंगना एक पीतल के लोटे में जल लेकर आई और बड़े विनम्र भाव से प्रकाश की ओर बढ़ाया। प्रकाश ने देखा और सहजता से पूछा, बिटिया, यह जो पानी लाई हो यह कच्चा है या पक्का? कंगना ने सरलता से उत्तर दिया, जी, यह तो अभी कच्चा है। प्रकाश ने तुरंत कहा, तो फिर मैं यह जल नहीं पी सकता। कोई बात नहीं, मैं स्वयं पका लूंगा। ब्राह्मण को यह बात बड़ी अपमानजनक लगी। उन्हें लगा कि यह युवक कोई अनुचित बात कर रहा है और वह भी उनकी बेटी से। वे क्रोधित हो उठे और बोले, अरे दुष्ट, तू मेरी बेटी से इस प्रकार की बात करने का साहस करता है? इससे पहले कि मैं तुझे बाहर धक्का दूं, तू स्वयं यहां से चला जा। प्रकाश को बहुत दुख हुआ। वह शांत था, लेकिन अपमान सहना उसके बस में नहीं था। वह चुपचाप वहां से निकल पड़ा। अब रात थी, लेकिन वह आगे बढ़ता गया। पीछे बैठी कंगना को बुरा लगा। वह बोली, पिताजी, आपने उन्हें क्यों भगा दिया? उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जो आपको बुरा लग गया? ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, तू नहीं समझेगी। अब तू भीतर जा और भोजन की तैयारी कर। कंगना चुपचाप भीतर चली गई और प्रकाश अकेला चल पड़ा। प्रकाश ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, सेठ जी, मैं सूरतगढ़ का रहने वाला हूँ। किसी सेवा के कार्य की तलाश में निकला हूँ। अब प्रभु जहां ले जाएं, वहीं चला जाऊंगा। जहां सेवा का अवसर मिलेगा, वहीं रुक जाऊंगा। सेठ की वाणी स्नेह से भीग गई। वह बोले, नहीं बेटा, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। यही मेरे घर रहो। मैं तुम्हें काम दूंगा। तुम्हारे जैसा नेक हृदय वाला बालक इस संसार में दुर्लभ है। चलो पहले कुछ भोजन कर लो, फिर विश्राम करना। सेठ ने स्वयं प्रकाश को स्नेहपूर्वक भोजन कराया और अपने ही घर में एक स्थान रहने को दे दिया, जहां वह अन्य सेवकों को घर के भीतर भी नहीं आने देता था। वहां उसने प्रकाश को आदर सहित ठहराया। प्रभात के पश्चात सेठ प्रकाश को अपनी दुकान पर ले गया। वहां जाकर उसने कहा, बेटा, आज यह दुकान तुम्हें देखनी है। मैं आज थोड़ा व्यस्त हूं। प्रकाश ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मैंने कभी दुकान नहीं चलाई। मुझे तो ना वस्तुओं के दाम मालूम हैं, ना क्रय विक्रय की रीति। ऐसे में मैं कैसे इसे संभाल सकूंगा? सेठ मुस्कुराया और बोला, तुम्हें दुकान नहीं चलानी है, केवल अन्य सेवकों की देखरेख करनी है। मैं तुम्हें नौकर नहीं, अपना प्रबंधक बनाना चाहता हूं। बस निरीक्षण करना है। प्रकाश ने संकोचपूर्वक कहा, सेठ जी, आप मुझ पर इतना विश्वास कैसे कर सकते हैं? मैं तो आपके लिए एक अजनबी ही हूं। सेठ ने सौम्य हंसी के साथ उत्तर दिया, बेटा, भरोसा मैं एक बार कर चुका हूं और दोबारा परीक्षा की आवश्यकता नहीं। आज तुम बस दुकान पर रहो, कल से मैं स्वयं रहूंगा। फिर आगे का निर्णय लेंगे। प्रथम दिवस सेठ दुकान पर नहीं आया, परंतु द्वितीय दिवस सेठ और प्रकाश दोनों साथ बैठे। उधर उसी समय एक ब्राह्मण की पुत्री कंगना ने अपने पिता से निवेदन किया, पिताजी, आप प्रतिदिन यजमानों के घर जाते हैं। आज मेरे लिए बाजार से कुछ सामान लेते आइए। ब्राह्मण स्नेहपूर्वक बोले, बेटी, आज मैं यजमान के यहाँ नहीं जा रहा। तू बता क्या चाहिए, मैं अवश्य लाऊंगा। कंगना बोली, पिताजी, मेरे लिए एक ऐसी वस्तु लाना जो बाहर से कोमल हो और भीतर से कठोर हो, फिर एक ऐसी वस्तु लाना जो बाहर से कठोर हो और भीतर से कोमल हो, और अंत में कुछ हरी हरी प्यारी प्यारी चीजें लाना। साथ में एक प्यारा भी ले आइएगा। ब्राह्मण किंचित चकित हो गए। वह जीवन भर पूजा पाठ और यजमानों के कार्य में संलग्न रहे थे।
कभी बाजार से इस प्रकार का सामान नहीं लाए थे। जब भी कुछ लेना होता, पुत्री को साथ ले जाते और वहीं उसे चुनने देते। यह प्रथम अवसर था जब पुत्री ने उन्हें अकेले भेजा था। बाजार पहुंचकर ब्राह्मण ने एक दुकानदार से विनम्रता से कहा, भैया, मुझे वह वस्तु दीजिए जो भीतर से कठोर हो और बाहर से कोमल हो, और एक जो बाहर से कठोर हो और भीतर से कोमल हो। साथ में कुछ हरी हरी प्यारी और एक प्यारा भी दीजिए। दुकानदार कुछ क्षण विचार में पड़ा और फिर बोला, पंडित जी, यह सभी वस्तुएं सेठ जी की दुकान के पास वाली स्त्री बेचती है, आप वहीं चले जाइए। ब्राह्मण उसी ओर चले और सादगी से उस स्त्री से कहा, माँ, मुझे वैसी वस्तु दीजिए जो भीतर से कठोर हो और बाहर से कोमल हो, फिर एक जो बाहर से कठोर हो और भीतर से कोमल हो, साथ में हरी हरी प्यारी और एक प्यारा भी दीजिए। यह सुनकर वह स्त्री रुष्ट हो गई। तीव्र स्वर में बोली, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी गंदी बातें करते हुए? भाग यहां से नहीं तो मारूंगी। ब्राह्मण व्याकुल हो गए। कांपते स्वर में बोले, माँ, मैंने तो कोई अपवित्र बात नहीं की। मैं तो वही मांग रहा हूँ जो मेरी पुत्री ने कहा। किंतु स्त्री नहीं मानी, बोली, अब बिना पिटाई के नहीं मानेगा, और बाजार में शोर मचा दिया। भीड़ इकट्ठी हो गई। कुछ ब्राह्मण को दोषी ठहराने लगे, कुछ तो क्रोध में मारने तक को आगे बढ़े। यह सब देखकर पास की दुकान से प्रकाश दौड़ा आया। उसने देखा, यह तो वही ब्राह्मण देवता हैं जिन्होंने मुझे अपने घर से जाने को कहा था। वह शीघ्रता से उनके पास गया और श्रद्धा से बोला, ब्राह्मण देवता, आप यहाँ? यह सब क्या हो गया? लोग आपको क्यों घेर कर खड़े हैं? तभी वह स्त्री बोली, बुआ, यह वृद्ध मुझसे अशोभनीय बातें कर रहा था। कहता था, मुझे वैसा दे दो जो अंदर से कठोर हो और बाहर से कोमल हो, फिर एक जो बाहर से कठोर हो और अंदर से कोमल हो, साथ में कुछ हरी हरी प्यारी और एक प्यारा भी दे दो। प्रकाश ने विनम्र मुस्कान के साथ कहा, चाची, आप व्यर्थ ही ब्राह्मण देवता से अप्रसन्न हो रही हैं। मैं बताता हूं कि इनकी पुत्री ने इनसे क्या मंगाया है। आप इन्हें एक नारियल, कुछ खजूर, एक दर्जन हरी चूड़ियां और एक सुरमा दे दीजिए। इन शब्दों का अर्थ ही यही है, इसमें कोई अशोभनीय बात नहीं है। ब्राह्मण देवता तो परम भोले हैं, हर बात को सीधी रीति से ही समझते हैं, संकेतों का रहस्य नहीं जान पाते। अब एक कन्या अपने पिता से सीधे कैसे कहे कि चूड़ियां और सुरमा ले आइए, इसलिए उसने संकेत रूप में निवेदन किया, आप तो स्वयं एक देवी स्वरूपा नारी हैं। आपको तो सहज ही समझ आ जाना चाहिए था। स्त्री ने यह बात समझ ली, मुस्कुराई और उसने वह सारा सामान विनम्रता से दे दिया। ब्राह्मण संतोषपूर्वक घर लौटे और बेटी से बोले, बिटिया, आज मार्ग में मुझे वही बालक मिल गया जिसे मैंने उस रात अनजाने में अपने घर से बाहर कर दिया था। आज वही प्रकाश मेरे लिए प्रभु के समान बन गया। उसी ने तेरे कहे वचनों का अर्थ मुझे समझाया, नहीं तो लोग तो मुझे आज पीट ही डालते। अब मुझे भली भांति ज्ञात हो गया है कि उस दिन भी उस बालक ने कोई अनुचित बात नहीं कही थी। दोष तो मेरी समझ का था और मैंने अज्ञानवश उसे निकाल दिया था। कन्या ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, यही तो मैं आपको समझाना चाहती थी, लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं और उस पुण्य आत्मा को घर से निकाल दिया। उसने मुझसे बस एक ही बात पूछी थी, तुम्हारा जल कच्चा है या पक्का, अर्थात क्या तुम अविवाहित हो या विवाहित? और मैंने उत्तर दिया, मेरा जल अब भी कच्चा है, अर्थात मैं अभी भी अविवाहित हूँ। तब उसने मेरे हाथ से जल लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक कुंवारी कन्या पूज्य होती है और पूज्य से सेवा नहीं ली जाती। ब्राह्मण की आंखें अश्रुपूरित हो गईं। बोले, हे प्रभु, उस युवक के इतने ऊंचे विचार और मैं कितना अज्ञानी निकला।
बेटी, तू तो स्वयं ज्ञान की देवी है, पर वह बालक भी किसी तपस्वी से कम नहीं। अब मेरा अंतःकरण कहता है कि उसे पुनः घर बुलाऊं और तेरे पवित्र हाथों को उसके हाथों में सौंप दूं। बेटी मुस्कुराई और बोली, पिताजी, यही तो मैं भी चाहती हूँ। कृपा कर मुझे उसी के साथ विदा कर दीजिए। अगले दिन ब्राह्मण श्रद्धा से सेठ की दुकान पर पहुंचे और प्रकाश को देखकर बोले, बेटा, मेरी बेटी ने तुझे घर बुलाया है। प्रकाश ने सहज भाव से कहा, ब्राह्मण देवता, आप व्यर्थ ही कन्या का नाम लेकर मुझे लज्जित कर रहे हैं। क्यों नहीं सीधा कहते कि आप मुझे स्वयं बुला रहे हैं? मैं आपकी बेटी के कहने पर नहीं, बल्कि आपके आमंत्रण पर चलूंगा। ब्राह्मण को अपनी भूल का बोध हुआ। उन्होंने विनम्रता से कहा, ठीक है बेटा, मान लो मैंने ही तुझे बुलाया है। प्रकाश ने सेठ से आदरपूर्वक विदा ली और ब्राह्मण के साथ उनके घर चला गया। ब्राह्मण ने करुण स्वर में कहा, बेटा, उस दिन मुझसे बड़ी भूल हुई थी। मैंने कहा था कि जो अतिथि संध्या समय लौटे, उसके साथ घर की लक्ष्मी भी चली जाती है। और उसी संध्या को मैंने तुझे भेज दिया था। पर आज देखो, वही लक्ष्मी मेरी कन्या तुझसे जुड़ने को तैयार है। मैं चाहता हूं कि आज मैं अपनी पुत्री का पाणिग्रहण तुझसे करवा दूं। प्रकाश ने भावुक होकर कहा, ब्राह्मण देवता, आप यह क्या कह रहे हैं? और फिर वह दोनों करुणा, श्रद्धा और प्रेम की उस रेखा पर मिल गए जहां स्वयं भगवान की कृपा अपना मार्ग बनाती है। यह अत्यंत पवित्र कथा उस दिव्य क्षण से आरंभ होती है जब एक युवक कहता है, मैं विवाह कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास ना तो घर है, ना आश्रय, ना आजीविका है, ना भविष्य। मैं किस अधिकार से किसी की कन्या को अपने साथ ले जाऊं? कन्या मुस्कुराई और बोली, आपने यहाँ आने से पहले कहाँ निवास किया था? यदि खुले आकाश के नीचे रहते थे, तो आज आकाश छोटा क्यों पड़ गया? यदि किसी घर में रहते थे, तो वह घर कहाँ चला गया? प्रकाश ने शांत भाव से कहा, यदि आप सुनना चाहती हैं तो सुनिए। मैं सूरतगढ़ के महामंत्री माधव का पुत्र हूँ, परंतु आज के दिन मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे पिता पर महाराज ने संकट ला दिया है। 1 माह पश्चात उन्हें शूली पर चढ़ाया जाने वाला है। यदि मैं वहां रुकता, तो मैं भी उसी दंड का भागी बनता। कन्या ने गंभीर स्वर में कहा, तो क्या तुम अपने पिता को संकट में छोड़कर भाग आए? क्या यही धर्म है? प्रकाश ने उत्तर दिया, मुझे जहां उन प्रश्नों का उत्तर नहीं था जो महाराज ने पूछे। कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, पर मुझे उन प्रश्नों के उत्तर ज्ञात हैं। मैं तुम्हारे पिता को उस संकट से बचा सकती हूँ, किंतु एक शर्त है, पहले तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। प्रकाश ने श्रद्धा से कहा, जब मैंने तुम्हें प्रथम बार देखा था, तभी मेरे मन में यह भाव आया था कि यह कन्या मेरी रक्षा कर सकती है। तुमने मेरी बातों को पहले ही जान लिया था। अब जब तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो, यह मेरे लिए सौभाग्य है। प्रकाश ने उस कन्या से विवाह किया और फिर दोनों सूरतगढ़ लौट आए। जब महामंत्री ने अपने पुत्र को लौटते देखा, वह चिंतित हो उठे। बोले, बेटा, विवाह कर लिया, यह तो आनंद की बात है, परंतु तुम लौट क्यों आए? तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। प्रकाश ने श्रद्धा से कहा, पिताजी, आप चिंता ना करें। महाराज के दोनों प्रश्नों का उत्तर अब मिल चुका है। आपकी बहू उन्हें बताएगी। यह कोई सामान्य कन्या नहीं है। इसके भीतर ज्ञान और विवेक का अमूल्य भंडार है। आप स्वयं इसकी वाणी सुनिए। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, तू किस प्रकार हमारी सहायता कर सकती है? उपाय बताओ। मैं तो इस मृत्यु के भय से प्रतिदिन मरता जा रहा हूँ। बहू ने श्रद्धापूर्वक उत्तर दिया, पिताजी, आप मुझ पर विश्वास रखें और अपने भय को त्याग दें। पूरा आत्मविश्वास लेकर राज दरबार में जाइए।
राजा से कहिए मेरी बहू आपके प्रश्नों के उत्तर देगी, परंतु उसकी दो विनम्र शर्तें हैं। पहली, वह पूरे एक दिन राजमहल में भ्रमण करेगी। दूसरी, रात में वह अपने पति के साथ आपको भोजन कराएगी। उसके अतिरिक्त आप किसी अन्य के हाथ का भोजन नहीं करेंगे, ना ही जल ग्रहण करेंगे। वह अन्न जल अपने घर से लाएगी और आपको एक रात रानी से दूर रहना होगा। मंत्री ने सारी बातें जाकर राजा से निवेदन पूर्वक कही। राजा ने सब कुछ सुनकर सहमति दे दी। दूसरे दिन मंत्री की बहू ने पूरे राजमहल में भ्रमण किया। जैसी उसे शंका थी वैसा ही दृश्य सामने आया। मणिराम के कक्ष में एक स्त्री की पायल देख वह समझ गई कि मछली कहाँ पानी पी रही है। अब उसे यह जानना था कि मनुष्य जल में डूबता क्यों है। रात्रि को उसने अपने पति के साथ राजा को स्वयं भोजन कराया, जल भी पिलाया, परंतु आज राजा को नींद नहीं आई। राजा बहू और उसके पति के साथ आधी रात तक वार्ता करता रहा। रानी बेचैन हो उठी। आज वह अपने प्रिय से मिलने नहीं जा सकी थी। रानी ने दासी से कहा, मणिराम को मेरे पास भेजो। मणिराम आया। रानी ने कहा, तू मेरी साड़ी पहन, घूंघट डाल और दरबार में चला जा। मणिराम ने वैसा ही किया। दरबार में पहुंचा। मंत्री की बहू ने जैसे ही मणिराम के हाथ देखे पहचान लिया, यह कोई स्त्री नहीं है। वह राजा से बोली, महाराज कृपया स्वयं रानी के कक्ष में जाकर देख लीजिए। यदि वह वहां नहीं है तो आप मेरा सिर कलम करवा दीजिएगा। राजा तुरंत उठकर रानी के कक्ष में गया। वहां रानी सचमुच सोई हुई थी। राजा को देखते ही वह घबरा गई। उसका छल उजागर हो गया। राजा दरबार लौटा और मणिराम का घूंघट हटवाया। सबके सामने भेद खुल गया। मंत्री की बहू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज अब आपको आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। मछली कब पानी पीती है? जब वह अपने ही जल में छुपकर पीती है। मनुष्य पानी में क्यों डूबता है? जब वह धोखे में होता है, आंखें बंद कर लेता है, तब वह जीवन के जल में डूब जाता है। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, बहू आज मुझे केवल मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले, बल्कि वह भी मिल गया जो वर्षों से मुझे नींद में सुलाकर धोखा दे रही थी। मुझे वह स्त्री मिल गई जिसने प्रेम का चोला पहनकर मुझे अंधकार में रखा, और वह व्यक्ति भी मिल गया जो भाई बनकर मेरे घर का मान अपमान कर रहा था। राजा ने आदेश दिया, मंत्री मणिराम और रानी को शूली पर चढ़ा दिया जाए। फिर राजा ने दरबार में घोषणा की, मैं मंत्री के पुत्र प्रकाश को गोद लेता हूँ। आज से वह मेरा पुत्र और इस राज्य का राजकुमार है, और उसकी पत्नी मेरी बहू इस राज्य की रानी है। एक गरीब ब्राह्मण की बेटी जिसने अपने विवेक, धैर्य और सेवा से राज्य की रानी बनकर केवल सत्ता नहीं पाई, धर्म को पुनः प्रतिष्ठित किया। और यही 3 दिव्य शिक्षाएं हैं जो माता सीता ने इस युग को दी। त्याग सेवा का सबसे पवित्र रूप बन जाती है जब नारी अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों को जीवन बना ले। सम्मान की रक्षा के लिए संयम और विवेक ही धर्म का सच्चा मार्ग है। अपमान का उत्तर भी धर्म के भीतर ही दिया जाए, यही श्रेष्ठ है। और अंत में जीवन की परीक्षा में उत्तर केवल एक ही होता है, पवित्रता, शुद्धता, आत्मबल और सच्चाई। जो स्त्री धर्म की इस त्रयी को अपनाती है वही देवी बनती है, वह सीता बनती है। और जो कथा आपने सुनी वह केवल एक कथा नहीं, वह आत्मा की गहराइयों से निकली एक पुकार है, धर्म की, सेवा की, करुणा की और अंतः सत्य की। यदि यह कथा आपके अंतःकरण को स्पर्श करे तो कृपया हमारे चैनल बजर चैलेंज को प्रेमपूर्वक सब्सक्राइब करें। नीचे जय श्री राम लिखकर अपना आशीर्वाद दें। जय श्री राम, जय माता सीता, जय सनातन धर्म।